हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 260 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 261 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अभी की बहुत देर बेचैनी हो रही थी। वो अपनी मीटिंग को पूरी तरह से फोकस कर नहीं कर पा रहा था। उसे अनिका की लेकर बहुत फिक्र हो रही थी। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने मीटिंग को ब्रेक कर दिया और कपिल को कहकर मीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब लोग बोर्ड मेंबर्स जाने जाने के बाद अभी अभी वहीं बैठा हुआ था। बॉस, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? एवरीथिंग ऑल राइट सर। पता नहीं क्यों कपिल बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अचानक से अनिका को लेकर बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। इतना परेशान होने क्या बात है सर? आप उन्हें फ़ोन करके भी तो बात कर सकते हैं ना। अभी की कब अभी कपिल की बात सुन के थोड़ी शांति हो गया। उसके सवाल का जवाब दिया कपिल ने। यही तो प्रॉब्लम है कपिल, काफ़ी देर से मैं उस फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ना तो उस अनिका का फ़ोन लग ट्राई जा रहा है और ना ही सारा का। इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। एक मिनट सर। ये कहते हो कपिल ने अपने फ़ोन को रिसीव कर लिया। अपने फ़ोन को रिसीव किया, जो कि काफ़ी देर से रिंग कर रहा था लेकिन साइन होने की वजह से उसे पता नहीं चला। ये कॉल बॉडीगार्ड का, जिसे अभी ने अनिका के पीछे लग रखा था। जैसे ही कपिल ने कॉल रिसीव किया, सामने से वाले इंसान ने बात सुनकर उसके माथे की चिंता के लगे और गुस्से की वजह से हाथों की नसें उभर आई थी। अभी मैडम कौन से हॉस्पिटल में हैं? 45 मिनट बाद सिटी हॉस्पिटल में 6 फ्लोर, रूम नंबर 605। 2 घंटे का सफ़र 45 मिनट तय कर दिया था। कपिल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था अभी को लेकर। जैसे ही उसने कहा कि अनिका का एक्सीडेंट हो चुका है, पल भर में ही उस चेहरे की बेचैनी और घबराहट गुस्से में बदल गया। उसने गुस्से में कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद बड़ी सी कांच के टेबल पर उठा के फेंक दिया, जिसकी वजह से पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल में कांच ही कांच फैल गया। रूम के बाहर अनिका की पूरी फैमिली मौजूद थी, सिवाय 4 लोगों को छोड़ के। अनिल शर्मा, मालती शर्मा, अर्नब, आरोही को छोड़कर। उन्हीं के साथ सारा भी एक साइड में खड़ी हुई थी। सारा ने शर्मिंदगी से अपना नीचे झुका रखा था। कहीं ना कहीं इसमें सारी गलती उसी की थी। अगर वो अनिका को अकेले ना छोड़ जाती तो आज अनिका ये हालत नहीं होती। अनिका की कंडीशन को लेकर सारा को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। सबकी नज़र उससे बचते हुए सबकी नज़रों से बचते हुए धीरे धीरे उसने अपनी आंखों को आए हुए आंसू को साफ किया। क्या हुआ अनिका को? और ये सब हुआ कैसे तुम्हारे होते हुए भी? क्या हुआ अनिका को? और ये सब हुआ कैसे तुम्हारे होते हुए भी? ये कहते हुए अभी वहाँ पे अपने सामने खड़े बड़े बड़े कदमों से सारा की तरफ आते हुए चिल्लाने लगा। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं तो अनिका मैडम को अच्छे से लेकर आ रही थी। मैं बस पार्किंग एरिया से गाड़ी लेने गई थी, तब तक व्हाट, तुम उसे अकेले छोड़ के चली गई? अनिका की पूरी फैमिली मौजूद थी और इस तरह से अभी को सारा को डांटते हुए देख रहे थे, लेकिन आज उनमें से किसी ने भी कुछ कहने का अपना मुंह नहीं खोला। कपिल ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अभी को शांत करने के लिए दोनों कंधों को पकड़ कर उसे पीछे करके शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके जैसे करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अभी इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे ना ही इस बात की परवाह थी कि वो कहाँ पर है, और सिर्फ इस वक्त अनिका को चाहिए थी। वो भी ठीक ठाक, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने सही सलामत। आज उसे कुछ हो गया तो शायद वो कुछ कर बैठेगा। प्लीज़ डिसिप्लिन बनाए रखें। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई मछली मार्केट नहीं है जो आप इतना शोर कर रहे हैं। यहाँ पर और भी पेशेंट है। ये कहते हो एक हेड नर्स उनकी तरफ आ रही थी। नर्स की बात सुनकर अभी ने किसी तरह खुद को शांत किया। अब ये बताइए कि आप पेशेंट्स के हस्बैंड अब ये बताइए कि आप में से पेशेंट का हस्बैंड कौन है? मुझे इस फॉर्म को उनके सिग्नेचर चाहिए। ये कहते हुए नर्स वहाँ से सभी की तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे किसी के सवाल का लेकिन उसके इस सवाल पर सबका एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी आगे बढ़ के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें खुद ही सब पता नहीं था कि इस सवाल का जवाब क्या है। अभी सब सोच रहे थे कि शरद ने आगे बढ़ते हुए कहा, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, मैं हूँ उसका पति। शादी नहीं हुई है। उधर से, मैं हूँ उसका पति। दो अलग अलग इंसानों की आवाज़ एक साथ आई, जिससे उनके हेड नर्स कन्फ्यूज़ होकर उन दोनों को देखने लगी। अभी और शरद एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। शरद को इग्नोर करते हुए अभी उस हेड नर्स से आगे खड़ा हो गया। जैसे शरद ने कुछ कुछ कहना चाहा, राजेश जी ने जल्दी से आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ लिया। अभी ये सही टाइम नहीं था किसी बात को लेकर बहस करने का। हम इसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। अपनी आंखों से शरद को शांत करते हुए राजेश जी ने उसे समझाया, अभी अनिका को ठीक होना ज- अभी अनिका का ठीक होना ज़रूरी था। उस उनके लिए फिर उनके लिए फिर वो इसके बाद भी निपट सकते हैं। नर्स उन दोनों को एक ही डाउट होने लगा था। वो अपने डाउट से भरी नज़रों से अब अभी के ऊपर टिका दिया था। क्या तुम्हारे पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ है? ये कहते हुए नर्स अपने शक भरी नज़रों से अभी को देखने लगी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
261 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी के एपिसोड में 262 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। बाघ को बिगड़ते हुए देख के कपिल जल्दी से आगे बढ़ के कहा, आपको अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद ही ये मैरिज सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ये कहते हुए कपिल ने अपने फ़ोन में अभी और अनिका के मैरिज सर्टिफिकेट को की प्रिंट की हुई की पिक हेड नर्स को दिखाते हुए उससे कहा, अगर आपको अभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं इसकी हार्ड कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ। इसी के साथ साथ कपिल ने अनिका और अभी के कुछ फ़ोटो भी दिखाए। इन फ़ोटो में तब लिया गया था जब अभी और अनिका की कोर्ट मैरिज हो रही थी। ठीक है, आप इस फॉर्म को साइन कर दीजिए। ये कहते हुए नर्स अभी के सामने फॉर्म कर दिया। लेकिन कपिल की बात सुनने के बाद शरद के कान खड़े हो चुके थे। शरद जल्दी से आगे बढ़ते हुए कपिल के हाथों से उस फ़ोन को छीन लिया। वो अभी और अनिका की मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड हर चीज़ को बड़ी गौर से देखने लगा। साथ में उसने उन फ़ोटो को भी देखा जो अभी भी कपिल ने हेड नर्स को दिखाई थी। इस बात में अब बिल्कुल भी दो राय नहीं थी कि अभी जो भी किच कह रहा था वो सब कुछ सच था। तो क्या इसका मतलब सच में अनिका और अभी की शादी हो चुकी है? ये सवाल अपने मन में शरद खुद से ही कहा था। अभी शरद अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि उसके हाथ से राजेश जी ने फ़ोन ले लिया और वो भी उसी हैरानी के साथ सब कुछ देख रहे थे। जल्द ही उन्होंने कपिल को फ़ोन उसके हाथ में वापस दे दिया। अभी सबसे पहले उनके लिए उनकी बेटी का मैटर करती थी। इन सबसे वो बाद में निपट सकते हैं। एक बार अनिका ठीक हो जाए फिर वो उसे अभी से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे अभी चाह कभी उस तक ना पहुँच सके। यही सब सोचते हुए राजेश जी अपनी बेचैन मन को शांत किया। पहले ही वो बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, अब दोबारा से अपनी बेटी को खुद को दूर कर नहीं कर सकते थे। फॉर्म पे साइन करने के बाद जैसे ही नर्स जाने वाली थी कि अभी ने उसे घूरते हुए से पूछा, अनिका को क्या हुआ है? उसे कब तक होश आ जाएगा? क्या अनिका और उसका बेबी दोनों ही ठीक हैं? अभी की बात को बीच में काटते हुए नर्स ने कहा, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट के सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। हम ये भी नहीं बता सकते कि उन्हें कब तक होश आएगा। एक तो वो पहले ही बहुत ही वीक हैं, ऊपर से उनके सिर पे चोट लगी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। 100 में से 99% ऐसे केस में पेशेंट की याद आ जाने की संभावना हो सकती है। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते और बहुत मुश्किल है कि आपका भी बचना। आपको कल सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी उनका 6 से 7 घंटे तक ऑपरेशन चलना बाकी है। फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। इन सब में शरद को भूल ही गया था कि आज जो अनिका की हालत है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके घर में पल रहे आसीन के सांप की वजह से ही है। पापा, आप सबके साथ घर जाइए, अनिका के पास मैं यहाँ हूँ। आपको भी आराम करने की ज़रूरत है जब तक अनिका ठीक नहीं हो जाती। मैं यहाँ से कहीं जाने वाला। ये कहते हुए राजेश जी वहीं बेंच पे बैठ गए। उन्हीं के साथ सुकन्या जी भी रो रो के बुरा हाल हो रहा था। रिया, अनिका की चाची, उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। सुकन्या जी का भी अभी भी रो रो के बुरा हाल था। वो किसी से भी कहने शांत नहीं हो रही थी। दीदी, आप अगर ऐसे ही रोती रही तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हमारी अनिका कुछ भी नहीं होगा, देखना वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा तो भगवान उसके साथ कैसे बुरा कर सकते हैं। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। नर्स की बात सुनने के बाद अभी का तो बुरा हाल हो गया था। उसने अनिका के एक्सीडेंट की बात सुनी थी। ये 6-7 घंटे उसके सालों के बराबर होने वाले थे। अभी को शांत करने के लिए जल्दी जैसे कपिल ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो लगभग गिरने ही वाला था। आज से पहले उसने कभी भी अपने बॉस की ऐसी हालत नहीं देखी थी। उसी की अनिका को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करने के बाद उसके बॉस की लाइफ में खुशियाँ आई हैं जिन पर ना जाने किसकी बुरी दृष्टि पड़ चुकी है। खुशियाँ आए देर ना हुई कि उन्हें बुरी नज़र लग गई। बॉस, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। अनिका मैडम को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए कपिल के पास इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। भले ही वह अपने डर को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करने दे रहा था लेकिन अंदर अंदर उससे भी डर सताया जा रहा था। यूपी पेंट हाउस में रोते रोते जाने का इरादा किया कि आंख लग गई। वह ज़मीन पर बैठे बैठे सो गई। सुबह से कुछ नहीं खाने की वजह से उसके हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे। राधिका ने रूम का हल्के से डोर खोलते हुए एक शख्स को राधिका के रूम के हल्के से डोर खोलते हुए एक शख्स अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर जल्दी से रूम के अंदर घुस गया। बिना कोई आहट किए उसने खाने की प्लेट को कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और राधिका की तरफ देखा जो कि घुटनों के बल बीच में अपना सर रख के सो रही थी। रात के 9:30 बज रहे थे। ये पेंट हाउस शहर से काफ़ी दूर था जिसकी वजह से आसपास कोई भी घर नहीं था। आसमान तारों से भरा हुआ उनके बीचों बीच चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ आसमान ने अपने प्रवेश को फैला रखा था।
आसपास कहीं कहीं बारिश होने की वजह से हवाओं में थोड़ी नरमी थी, जिसकी वजह से ठंडी हवा चल रही थी। ठंड लगने की वजह से राधिका खुद ही सिमट रही थी। वो शख्स जल्दी से राधिका के पास आकर बिना किसी समय गंवाए उसने राधिका को अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी बाहों में मजबूत राधिका को चेहरे को देखने लगा। देखने के लिए उसके चेहरे पर तड़प साफ साफ जाहिर हो रही थी। वो शख्स कोई और नहीं पारदी था, जिसने इस वक्त अपनी बाहों में राधिका को उठाकर रखा था। अगर वो अभी उसकी हेल्प ना करता तो शायद वो इतनी जल्दी राधिका को ढूंढ भी ना पाता। राधिका अभी भी उसी हालत में उन्हीं कपड़ों में थी। पात राधिका से उनसे पात धीरे से राधिका को लेकर बेड पे आ गया और वो आराम से उसे अपनी बाहों में भरते हुए वो भी लेट गया। राधिका के पास होने के उसे सुकून मिलता था। अब जाके उसे सुकून महसूस हो पा रहा था। थोड़ी देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह के 4 बजे पेंट हाउस में बुरा सपने देखने की वजह से राधिका पूरा शरीर भीग चुका था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट इस कदर छाई हुई थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधिका इस तरह से हिलने डुलने से पात की भी नींद खुल चुकी थी। राधिका का हिलना डुलना अभी भी बंद नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे शांत करने के लिए पात ने उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया और उसके प्यार से सिर को सहलाते हुए शांत करने लगा। क्या हो राधिका, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। उसके इतना कहते ही थोड़ी देर बाद राधिका शांत हो गई, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। जैसे ही उसे याद आया कि कल उसके साथ क्या हुआ था, वो हड़बड़ा में बेड से उठ कर बैठ गई। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? अकेली ही राधिका मैं कहाँ हूँ इस वक्त? अकेली अगले ही पल राधिका की आंखों में डर अपनी जगह बना ली। अब वो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि किसी ने उसके पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, जिससे राधिका को और ज़्यादा घबराहट हुई। उसकी सांसें अब ज़्यादा घबराहट की वजह से तेज़ होने लगी थी। हॉस्पिटल में अनिका का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। उसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसे अभी होश नहीं आया था। डॉक्टर भी अनिका के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 262 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 263 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सुबह के 4 बजे हॉस्पिटल में ऑपरेशन और दवाई के हैवी डोज होने की वजह से अनिका अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी, या ये भी कह सकते हैं कि वो बेहोश थी। शरद ने जिद करते हुए सुकन्या जी और रिया जी और विपिन जी चाचू को घर भेज दिया था। सब लोगों को हॉस्पिटल में रुकना भी ठीक नहीं था। राजेश जी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले थे। तीनों को घर छोड़ने के बाद शरद भी वापस हॉस्पिटल आ गया था। पापा, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, ये काफ़ी पी लीजिए, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। आप क्यों जिद पड़े हैं? आप घर जाइए, चलिए, मैं हूं ना अनिका के पास। अगर आप ऐसे ही जिद पड़े रहेंगे तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जब तक अनिका ठीक नहीं हो जाती, मैं ऐसा कहीं नहीं आने वाला। इसे तुम ही पी लो, मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए राजेश जी ने वापस शरद को कॉफ़ी दे दी। शरद की तरफ देखते हुए उनकी निगाहें एक शरद के पीछे खड़े अभी पे थी, जो कि कांच के शीशे से अनिका को देख रहा था। राजेश जी की नज़र में अभी के लिए बेहद ही नफरत नज़र आ रही थी। जल्द से जल्द उन्हें अभी के लिए अपनी नज़रों को फेर लिया। बॉस, आप भी कुछ खा लीजिए, ऐसे आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया तो आपका अनिका मैडम को ध्यान कैसे रखेंगे? अभी ने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था, इसलिए कपिल स्पेशली अभी के लिए घर जाके उसके लिए कुछ हेल्दी खाना बना के लगाया था। लेकिन अभी ने उसे इनकार करते हुए कहा, कपिल प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि अनिका इस वक्त क्या हाल है? तुम्हें पता है कपिल, जिस भी इंसान को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, वो पता नहीं क्यों मुझे अकेला छोड़कर मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। पहले मम्मी पापा, छोटी और दादी मुझे छोड़ के चले गए। ये कहते हुए अभी की आवाज़ बहुत ही धीमी थी, जिससे कभी सुन सकता था। अपने बॉस को उसने आज से पहले कभी इतना लाचार नहीं देखा था। कपिल पिछले 7 सालों से अभी के साथ काम कर रहा था। इन 7 सालों में उसने अभी को कभी भी किसी से भी ज़्यादा बात करते हुए या हंसते हुए नहीं देखा था। ये पहले देखा था पहले पहले तो यही लगता था कि उसका यह भ्रम है, उसका ये ग्रह ही नहीं है, वो किसी और प्लैनेट से आया है, जो ना ही कभी हंसता है और ना ही कभी किसी अदर एक्टिविटी करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। वो हमेशा से ही दिन रात एक मशीन की तरह सिर्फ और सिर्फ काम करता है। अभी को पहली बार स्माइल करते हुए कपिल ने तभी देखा था जब अनिका उसे पब्लिक प्लेस में किस किया था। वो पहली बार था जब कपिल ने अभी को स्माइल करते देखा था। कपिल को अपनी ही सोच में डूबा हुआ देखकर छोड़कर अभी अंदर रूम में जाने वाला था कि उसे अनिका के पास जाता देख राजा जी जल्दी
जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर अभी के पास आए और उसके अंदर जाने से रोकते हुए कहा, तुम मेरी बेटी के पास नहीं जा सकते हो। अपनी मनहूस शक्ल उसके पास ले जाने से सोचना भी नहीं। आज मेरी बेटी की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। ना ही तो उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते, ना ही वो हमसे दूर जाती, और ना ही आज उसके साथ हालत होती। जो कुछ भी आज मेरी बेटी के साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तो उसे उसके हाथ में छोड़ दो। कितना बर्बाद करना चाहते हो उसे, वो अभी थोड़ी ना समझ है। उसे अपने ही अच्छे बुरे की फ़र्क नहीं पता। राजा जी की बातें सुन के उसके आसपास लोग खड़े खड़े होना शुरू कर चुके थे। इससे पहले कि राजा जी अपनी बात आगे पूरा कर पाते, अभी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, अनिका की जो भी हालत है आप और मैं बहुत अच्छे जानते हैं कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। और ये रहा सवाल उनके छोड़ने का, तो वो ये अब नामुमकिन है। आपकी बेटी होने से पहले वो मेरी बीवी है। वो आप थे जिन्होंने बिना सोचे समझे ही, बिना पूरा सच जाने उसे घर से निकाल दिया था, वो भी किसके कहने पर। इससे पहले कि बात और ज़्यादा बिगड़ती, शरत ने जल्दी से आगे बढ़ के राजे जी को एक हाथ पकड़ लिया। पापा अभी प्लीज़ खुद को शांत कीजिए। ये हॉस्पिटल है, ये सही जगह और सही वक्त नहीं है। प्लीज़ पापा अभी आप शांत हो जाइए। राजे जी इस टाइम बहुत गुस्से में थे। कहीं ना कहीं अभी ने जो कुछ कहा था वो भी सच था। गुस्से में वो हॉस्पिटल से बाहर चले गए। आधे कसूरवार वो भी थे अनिका की हालत के। यही सोच के कि उनका उन्हें गुस्सा और ज़्यादा आ रहा था कि उनके पीछे पीछे शायद भी उनको शांत करने के लिए चल पड़ा। उसे डर था कि कहीं उसके पापा खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लें। उन दोनों के चले जाने के बाद अभी भी अनिका के रूम में चला गया। बेहोशी की हालत में अनिका के पेट पे लेटी थी। उसके पेट पे डिप लगी हुई थी। ज़्यादा खून बहने की वजह से उसका खून चढ़ाया जा रहा था। अभी अपनी धीमी आवाज़ में चलता हुआ अनिका के अभी धीमी कदमों से चलता हुआ अनिका के पास आके बैठ गया। अनिका की ऐसी हालत देख के उसकी देखी नहीं जा रही थी। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ को उसने अपने होठों से चूम लिया। उसके हाथ को अभी ने अपने दोनों आंखों से टच किया। दोबारा से उसके हाथ को चूम लिया। मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे ऐसे तड़पते हुए। क्यों बार बार तुम ऐसा करती हो। अब तुमने मुझे बहुत सता लिया है। एक बार तुम होश में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें गिन गिन के हर चीज़ का बदला लूँगा। अभी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसके इस सवाल पर अनिका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया। अभी बिना पलके झपकाए अब तक एकटक अनिका को देख रहा था। 2 घंटे बाद अनिका को भी होश नहीं आया था। अभी अभी भी उनके पास ही बैठा हुआ था। राजे जी और शरद भी अभी लौट कर नहीं आए थे, जिस वजह से वहाँ पर इतनी शांति थी। अनिका का हाथ जो अभी के हाथ में था, उसकी उंगली धीरे चलने हिलने लगी। जैसे ही अभी को यह एहसास हुआ, उसने उसके हाथ को कस के थाम लिया। धीरे धीरे अनिका के अपनी आंखें खोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। अभी भी दवाइयों के नशे की वजह से उसकी आंखें खोलना मुश्किल हो रही थी। अनिका ने धीरे से अपनी दूसरे हाथ को अपने सर को पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था किसी ने उसके हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। जैसे ही अनिका ने अपनी आंखों को पूरा खोला तो उठ के बैठने की कोशिश करने लगी कि उसके अचानक से चक्कर आने की वजह से वो फिर से बेहोश हो गई। अनिका कहते हुए अभी ने उसे गिरते हुए सिर से अपने हाथों में थाम पकड़ लिया। उसे आराम से बेड पर लिटाने के बाद, कपिल जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, अभी ने लगभग चीखते हुए कहा। कपिल जो कि रूम के बाहर ही था, वो जल्दी से डॉक्टर को बुला के ले आया। अनिका का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने कहा, सर आप प्लीज़ बाहर जाइए, हमें मैडम का चेकअप करना है। डॉक्टर की बात को मानते हुए अभी रूम से बाहर चला गया। अब तक अनिका की पूरी फैमिली वापस आ चुकी थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने अनिका को पूरा चेकअप कर लिया। रूम के बाहर आते हुए डॉक्टर ने अनिका के पापा और अभी की तरफ देखते हुए कहा, अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं, बट आई एम रियली सॉरी, हम उनका बेबी नहीं बचा पाए। उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। माँ और बच्चे में से दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता था। डॉक्टर ने अभी की तरफ देखते हुए कहा, अभी अभी वो काफ़ी यंग हैं और आपको भी देखते हुए लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग बाद में फिर बेबी की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी की उनकी कंडीशन को देखते हुए उनकी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर अभी ने एक ज़ोरदार झटका लगा था। कितना आसान था डॉक्टर के लिए कहना कि आप दोबारा बेबी प्लान कर सकते हो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 263 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 263 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।